नमस्कार, न्यूज वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। दिल्ली का बॉस कौन? यह सवाल लंबे वक्त से बना हुआ है। केंद्र सरकार और दिल्ली की सरकार का झगड़ा नया नहीं है, लेकिन यह झगड़ा अब एक और कदम आगे बढ़ गया है। दिल्ली में अधिकारियों को लेकर लोकसभा में आज एक बिल लाया गया है, जिसके बाद से आम आदमी पार्टी केंद्र सरकार पर हमलावर हो गई है। इस बिल को लेकर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री ने केंद्र पर जोरदार हमला बोला है। अब से थोड़ी देर पहले इस मुद्दे पर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके केंद्र सरकार पर एक के बाद एक कई गंभीर आरोप लगाए। मनीष सिसोदिया ने केंद्र पर आरोप लगाते हुए कहा कि इस बिल के जरिए दिल्ली सरकार के अधिकारों को कम किया जा रहा है और सारी शक्ति एलजी को देने की तैयारी है। भारतीय जनता पार्टी का यह पिछले दरवाजे से शासन करने की मंशा है। दिल्ली की सरकार को बनाने का जो कानून है, जिसे जीएनसीटी एक्ट कहते हैं, उसमें बदलाव करके केंद्र सरकार अब एलजी को इतनी पावर देने जा रही है कि वो दिल्ली की चुनी हुई सरकार के काम रोक सके। दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास अब निर्णय लेने की शक्ति नहीं होगी, वो एलजी के पास होगी। एलजी का मतलब है केंद्र सरकार के पास होगी, केंद्र की बीजेपी की सरकार के पास नहीं होगी। ये लोकतंत्र की आत्मा के खिलाफ तो है ही है, ये संविधान के भी खिलाफ है। जब हम सुप्रीम कोर्ट में गए तो सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने कहा दिल्ली की चुनी हुई सरकार और दिल्ली की चुनी हुई विधानसभा, इसके पास में 3 सब्जेक्ट को छोड़ के, पुलिस, लैंड एंड पब्लिक ऑर्डर, इनको छोड़ के हर मामले में फैसले लेने का अधिकार है। ये एक तरह से भारतीय जनता पार्टी पिछले दरवाजे से दिल्ली की जनता पे शासन करना चाह रही है। इसका सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि दिल्ली की सरकार ने जिस तरह के जनता के पक्ष के फैसले लिए हैं, उन सब के बारे में फैसला लेने का अधिकार फिर बीजेपी को मिला है। 5 साल पहले 2015 में जब तक सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ की संविधान के बारे में व्याख्या नहीं दी थी, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट नहीं किया था कि संविधान में जो लिखा हुआ है उसमें दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास अधिकार है, तब तक इन्होंने हमारे सारे। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्विटर के जरिए बीजेपी पर हमला बोला है। केजरीवाल ने अपने ट्वीट में लिखा है कि दिल्ली की जनता की तरफ से नकारे जाने के बाद दिल्ली की चुनी हुई सरकार के अधिकारों का अतिक्रमण है लोकसभा में लाया गया यह बिल। हम बीजेपी के असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक मूव का मुखरता से विरोध करते हैं। तो यह दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का ट्वीट है, जिसके जरिए उन्होंने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जो बिल आज लोकसभा में लाया गया है उसका मतलब यह होगा फॉर दिल्ली गवर्नमेंट विल मींस एलजी, मतलब दिल्ली में गवर्नमेंट का मतलब हो गया एलजी, लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो इसका मतलब यह है कि अगर सब कुछ दिल्ली में गवर्नमेंट एलजी ही करेंगे तो दिल्ली की चुनी हुई सरकार क्या करेगी, ये अरविंद केजरीवाल पूछ रहे हैं। तो आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि आखिरकार दिल्ली में 2 पहलू है कि आखिरकार ये जो बिल आज लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया है, इस बिल के मायने क्या है, मतलब क्या है, और दूसरा जो आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है, क्या ये दिल्ली की चुनी हुई सरकार के अधिकारों पर अतिक्रमण है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा मेरे साथ शुभेंदु शेखर अवस्थी जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। शुभेंदु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। चंद्रमोहन शर्मा कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। चंद्रमोहन जी, आपका भी स्वागत है। और कुछ देर में हम कोशिश करेंगे आम आदमी पार्टी की तरफ से भी उनका रुख जाने, उनके लोग भी हमारे साथ जुड़ेंगे। तो सबसे पहले शुभेंदु शेखर अवस्थी, स्थिति तो ऑलरेडी दिल्ली की बनी हुई है, केंद्र को पता है, एलजी को पता है कि उनका दायित्व तो क्या है। अब ये जो नया बिल इंट्रोड्यूस किया गया है, अगर इस पूरे बिल को देखा जैसा आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है, तो फिर दिल्ली में मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, सरकार के होने का मायने क्या है? देखिए धर्मराज जी, इसमें कहीं भी कोई भी सरकार के, दिल्ली सरकार के कोई भी जो उनकी पावर है वो ली नहीं जा रही है। दिल्ली को किस तरीके से, भारत की जो कैपिटल है, इसको किस तरीके से अपग्रेड किया जाए, इस पे एलजी को कुछ विशेष पावर दी जा रही है। एक छोटा सा एग्जांपल दे रहे हैं। धौला कुआं से एयरपोर्ट के बीच में एक फ्लाईओवर बनाया भारत सरकार ने, केंद्र सरकार ने। उसमें एक पेड़ को हटाने के लिए दिल्ली सरकार ने 4 महीने तक परमिशन नहीं दी। 100 रिक्वेस्ट करने के बाद भी
अब ऐसे समस्या पे जिसमें डेवलपमेंट कंट्री का रुक रहा है, देश का रुक रहा है, और दिल्ली जो उसकी इन कैपिटल की जो जान है, देश की जान है दिल्ली, उसके डेवलपमेंट पर रोकने के लिए इस तरीके के कुछ कानूनों का प्रावधान किया गया है जिसमें जो डेवलपमेंट का जो काम हो उसको रोक ना सके कोई भी, अपनी राजनीतिक उपलब्धता के लिए, राजनीतिक बढ़ाई के लिए, कि ये ऐसा ना हो कि ये 1 साल के अंदर एक पुल बना दें। इसलिए बहुत सारे कानून लाए जा रहे हैं। और कानून देखिए लोकसभा से पास होता है, लोकसभा में जब पास होगा, राज्यसभा में पास होगा, तब वो एप्लीकेबल होगा। ये संविधान के विषय के, संविधान के अनुसार है। केजरीवाल को इस तरीके के बातों को कहने का आदत है और आगे भी कहते रहेंगे, ज्यादा चिंता करने का विषय नहीं है उनका। ये जो बिल है कि गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी, इसमें संशोधन की दरकार क्या पड़ी, जिसके बारे में आपने बताया कि एक ब्रिज बनाना था, पुल बनाना था, उसके एक पेड़ को हटाने के लिए भी बहुत सारी अड़चने आई, ये आप लोगों का आरोप है, जिससे दिल्ली का खाली एक एग्जांपल है। हाँ, खाली एक एग्जांपल है। हाँ। खाली इस तरीके की बहुत सारी घटनाएं, रैपिड रेट के लिए काम करना है, इससे जमीन लेनी है, वहां पे चलना है, डेवलपमेंट करना है, दिल्ली को नोएडा के साथ जोड़ना है, फ्लाईओवर जोड़ना है, हर जगह पे उन्होंने ये कोशिश करी है कि केंद्र किसी तरीके से भी इसमें कुछ काम ना कर सके। इसलिए कुछ कानूनों का प्रावधान किया गया है। देखिए ये बिल के विषय में भी और आने वाले समय पर जब इसका और हम सत्यापन करेंगे और इसकी एनालिसिस करेंगे तो ज्यादा जानकारी मिलेगी। ठीक है शुभेंदु जी, हमारे साथ राजेश गुप्ता भी जुड़ चुके हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। राजेश जी, आप लोग ये कह रहे हैं कि दिल्ली के विकास को रोकने की कोशिश है, बैकडोर से शासन चलाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की है, लेकिन शुभेंदु शेखर बता रहे हैं कि आखिरकार ये बिल लाने की दरकार क्यों पड़ी, क्योंकि केंद्र जो काम करता है उसमें राज्य सरकार की ओर से अड़ंगा लगाया जाता है, ये आरोप इनका है। देखिए बड़ी अजीब सी बात है जो आपने इनकी सुनी। इनका कहना है कि केंद्र सरकार कोई काम करना चाहती है और राज्य सरकार अड़ंगा लगा। दरअसल दिक्कत ये है कि ये लोग कुछ पढ़ते तो है, ये जो हिंदुस्तान के संविधान ने एक फेडरल सिस्टम दिया है उसको पूरी तरह तोड़ने की तैयारी। इनका कहना है कि हम लोग कोई भी राज्य, बात एक बार दिल्ली को हटा देते हैं, कोई भी राज्य उसको अपने कुछ अधिकार है, ताकि लोगों ने ही चुना है ना, जैसे केंद्र सरकार को चुना है उसी तरीके से दिल्ली सरकार को चुना है। दिल्ली क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश है तो पहले से ही इनके पास में कुछ एक्स्ट्रा पावर्स है। लेकिन अब ये इतने घबरा गए हैं, ये जो चुनावों का रिजल्ट आया गुजरात में, सूरत में, महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, ये इतने घबरा गए कि इनके दिमाग में बात आ गई कि दिल्ली के विकास को रोक दो, दिल्ली का जो अरविंद केजरीवाल जी का विकास मॉडल है उसको रोक दो, ताकि हम ये दिल्ली के बाहर जाने से हमें रोक सके। कांग्रेस जीरो हो गई है तो डर इनको कांग्रेस से है नहीं, इनको सारा डर जो है, सारी जो घबराहट है वो अरविंद केजरीवाल जी से। खुलेआम आपके सामने एक नेशनल टीवी चैनल पे कह रहे हैं कि संविधान की जो व्याख्या सुप्रीम कोर्ट ने करी, आप जानते ही हैं कि सरकार सुप्रीम कोर्ट में दी, उसके खिलाफ जा रही है, जबकि एसीबी ने हमने छीन ली, लेकिन संविधान ने हमें अभी सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दी तो हमने कुछ नहीं। अब ये उसके भी आगे जा रही है कि दिल्ली की सरकार को कहलवाना चाहते हैं एलजी की सरकार। आप देखिए कि किस तरीके से घबराए हुए, डरे हुए जो ये लोग हैं वो इस तरीके से संविधान को तोड़ना मोड़ना चाहते हैं क्योंकि ये घबरा गए। दरअसल परसों भी जो आपने सुना विधानसभा में, जैसा मनीष सिसोदिया जी ने कहा कि इनके मुंह में राम है, बगल में छुरी है। हम लोगों के मुंह में राम है, दिल में राम है और बगल में संविधान। ये संविधान में यकीन करते नहीं है तो संविधान के पर्चे फाड़ने वाली जो ये पार्टी है, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को बेइज्जती करने का जो तरीका किया गया है, इन्हें शर्म आनी चाहिए और चुपचाप पब्लिक के लिए काम करने चाहिए। पब्लिक के लिए काम करे, पब्लिक जिसे चुन ले पीछे से वार करने वाली कहानी है, एलजी के साथ में चलने वाली कहानी है, दिल्ली के साथ दो। ठीक है, क्योंकि आपने सुना ही होगा, इसका एक जवाब दे दूं। नहीं, ये कहते थे पूर्ण राज्य बनाए। ठीक है, आज ये आधा भी नहीं छोड़ना चाहते। ये हाँ नहीं, ये पूर्ण राज्य की बात तो एक अलग बहस का मुद्दा है, इस पर फिर कभी हम बातचीत कर लेंगे। शुभेंदु जी आप जवाब दीजिएगा, लेकिन कांग्रेस के भी साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चंद्रमोहन शर्मा जी, उनका भी एक पक्ष जान लें, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। चंद्रमोहन जी, कांग्रेस पार्टी का रुख क्या है इस पूरे मामले पर, क्योंकि लोकसभा में बिल लाया गया है तो वहां पर आपकी पार्टी का क्या रुख होगा इस पर?
देखिए, लोकसभा में जो लाया गया है धर्मराज जी, उसके ऊपर तो बाद में आएगी, लेकिन जो सरकार दिल्ली की जनता ने चुनी है उसका दायित्व जो दिल्ली के प्रति है उस पर सबसे पहले उसने कैसा निर्वाह करा भी प्रशंसित होता है। क्या वो जब इससे पहले जो सरकार 15 साल कार्य करती रही शीला दीक्षित के अधीन कांग्रेस सरकार की, उनका किसी तरह का इन्फ्लुएंस कभी राज्यपाल से नहीं हुआ। उस समय भी सरकारें भाजपा की थी, लेकिन उन्होंने अपने तालमेल के साथ दिल्ली की जनता का और दिल्ली के विकास को एक मॉडल बनाया, जो मॉडल पूरे हिंदुस्तान क्या पूरे वर्ल्ड तक कहलाया। आपकी अगर काम करने की नीति हो और आपकी काम करने की इच्छा हो तो क्या एलजी और क्या कोई आदेश सब हो सकते हैं। देखिए, राजनीतिक परिस्थिति के अंदर अगर कोई ऐसा कानून आके दिल्ली के किसी कार्य को डिस्टर्ब करता है तो उसका हर दिल्ली वासी हर व्यक्ति विरोध करेगा। लेकिन अगर आप अपनी काम की कार्य प्रणाली के अंदर विफल हैं और उससे बचने के लिए आप बार बार एलजी का सहारा लेते हैं तो ये आप पे प्रशंसित होता है, क्योंकि आपने दूसरी बार सरकार में आने के बाद। एक छोटा सा क्रॉस क्वेश्चन चंद्रमोहन जी, आपने कहा कि आम आदमी पार्टी अपने फेल्योर को बचाने के लिए एलजी साहब के फेस को आगे कर देती है। देखिए, बिल्कुल मैं वही कहना चाह रहा हूं। एक तो मेरी थोड़ी आवाज गूंजने से बंद करवाइए। एक तो मेरा कहने का सबसे पहला दायित्व इस बात से है कि जिस सरकार का प्रतिनिधि अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं आप सरकार के अंदर, अरविंद केजरीवाल खुद क्या है, एक आईएएस से उठ के आया, तो सरकार की कार्य प्रणाली को किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन करता है उसे भली बातें जानते हैं। और उसके बाद आप आंदोलन करके नेता बन गए। इसके बाद आप सब दाव पेच को जानने के बाद अगर कुछ कार्य ना कर पाओ और बार बार एलजी को ब्लेम कर दो, मैंने उसका समन्वय अपनी पिछली सरकार हमारी रिस्पेक्टेड स्वर्गीय शीला दीक्षित जी की सरकार से क्यों करा, क्योंकि शीला दीक्षित जी के साथ भी ऐसी प्रॉब्लम आती थी। आपको पता होगा कई बार एलजी के साथ तकरार हुआ, लेकिन उस तकरार या किसी विषय के अंदर उन्होंने दिल्ली की जनता के साथ कभी इस वक्तव्य को नहीं रखा। उन्होंने बड़ी सूझबूझ के साथ सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिलकर, राज्यपाल साहब के मिलकर दिल्ली की जनता की कार्यप्रणाली और उसकी जरूरतों को पूरा करा। अब देखिए, अभी हमारे आपके मित्र कह रहे थे कि इनके मन में राम उसमें राम, तो लेकिन दिल्ली की जनता के सुबह काम रात को आराम। लेकिन एमसीडी की सरकार है भाजपा की और सेंटर के आपकी सरकार है दिल्ली के अंदर, लेकिन आज दिल्ली का जनता जब सुबह उठती है तो उसे सुबह आराम नहीं है, क्योंकि उसको पानी तक नहीं मिल रहा। पीने के लिए उसको पानी के लिए 200 रुपए पर गैलन देना पड़ रहा है। और वही भाजपा की सेंटर की सरकार के कारण पेट्रोल 100 पे पहुंच गया। और ऐसे ही महंगाई पे नहीं आते सर, इसमें आते हैं मैं महंगाई पे नहीं जा रहा, मैं विषय दे रहा हूं। विषय इसलिए दे रहा हूं कि मुख्यमंत्री का दायित्व अपने स्टेट की समस्याओं को हल करना होता है, और जो कोई ऐसी टेक्निकल प्रॉब्लम आती है उसके लिए एक ठीक टैंक होता है जिसके साथ बैठ के डिस्कस करके उसकी प्रणाली को निकालना होता है, ना कि शब्दावली के साथ। चलिए ठीक है सर, ठीक है। राजेश गुप्ता जी, बहुत ज्यादा आरोप आप पे लग रहे हैं, बीजेपी भी लगा रही है, कांग्रेस भी लगा रही है। देखिए, जो हमारे कांग्रेस के साथी हैं भूल गए हैं। दरअसल मुझे अजीब सा लगता है कि ये लोग जब बोलते हैं तो ना तो पढ़ते ना कुछ समझते। ये भूल गए कि आदरणीय शीला दीक्षित जी के उस वक्त के जो एलजी साहब थे तेजिंदर खन्ना जी से कितने खराब थे। और तेजिंदर खन्ना जी को छोड़िए, अपने ही यूडी मिनिस्टर और बाद में एमपी बने अजय माकन जी से कितने खराब थे। और चलिए सबको छोड़ देते, इन्होंने कहा तब भाजपा की सरकार थी, तो तब आदरणीय अटल बिहारी जी वाजपेयी जी हमारे प्रधानमंत्री थे, जो बहुत ही प्यार से एक बहुत अच्छे माहौल में सरकार को चलाते थे। और मोदी जी का तरीका बिल्कुल अलग है। और छोड़ दीजिए सब कुछ, आज की बात करते हैं। पौंडीचेरी के अंदर इनकी सरकार थी, वहां पे एलजी थे, बीजेपी की थी, किरण बेदी थी। क्या हुआ इनका? रोज ये आमरण अनशन पे बैठ गए, तो इनकी क्रेडिबिलिटी हो गई है खत्म। इनसे इनकी बातें इतनी अजीब होती है, इनको जानकारी कुछ है नहीं, आके कुछ भी बोलते। रही आपकी ये बात बिल्कुल ठीक है कि ये दोनों पे आरोप, दरअसल इनको ये समझ में नहीं आ रहा कि क्या भाजपा को नहीं समझ में आता, उससे हम नहीं रुक रहे, कांग्रेस को समझ नहीं आता, वो तो बिल्ली जीरो होते जाते। तो अभी आपने एमसीडी का जो उपचुनाव का रिजल्ट भी देखा, आपने देख लिया कि 4 सीटें आम आदमी पार्टी परिणाम से जीता।
आप जो होने जा रहा है पूरे हिंदुस्तान की राजनीति में, ये उसे रोकना चाहते हैं कि दिल्ली का जो मॉडल गुजरात पसंद कर रहा है, महाराष्ट्र पसंद कर रहा है, कर्नाटका पसंद कर रहा है, उत्तर प्रदेश पसंद कर रहा है, उसको रोकने के लिए ये दिल्ली के केजरीवाल सरकार के नाम से डर गए। ठीक तो ये है, कहते हैं एलजी की सरकार बोल दो। ठीक है शुभेंदु जी, ये घबराहटें दिखाई आपकी बात समझ गया सर। राजेश गुप्ता जी आपकी बात समझ गया। शुभेंदु जी, राजेश गुप्ता साहब और आम आदमी पार्टी का ये मानना है कि क्योंकि कांग्रेस पार्टी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही है तो नरेंद्र मोदी के सामने एक तीसरे विकल्प की दरकार है, तो उसमें देश भर में जो सबसे सशक्त चेहरा हो सकते हैं वो अरविंद केजरीवाल हो सकते हैं। जैसे मोदी साहब गुजरात का मॉडल 12-13 साल रूल करके वो उन्होंने देश के सामने एक मॉडल रखा, प्रधानमंत्री बने, तो केजरीवाल भी अपने 10 साल का एक मॉडल रख के देश के सामने रख सकते हैं। तो उसी चीज का डर भारतीय जनता पार्टी को है और बैकडोर से आप लोग ये काम कर रहे हैं, आरोप है, मैं नहीं कह रहा। अरे इनको बोलिए, राजेश जी को, ये इको हो रही है, इसको रोकिए। ये बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। ये इन्होंने कई पॉइंट कहे, मैं एक एक पॉइंट का 3 प्रश्न उन्होंने बोले, तीनों का जवाब देना चाहता हूँ। पहला इन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं जिसका विषय नहीं था ये लेके आ गए राम जन्मभूमि के मंदिर के ऊपर। मैं इनको बताना चाहता हूँ, केजरीवाल जी ने कहा था कि उनकी नानी ने जब सुना कि ये मस्जिद तोड़ के मंदिर बनेगा तो उन्होंने कहा मंदिर नहीं जाऊंगी। और सिसोदिया जी ने कहा था कि यहाँ मस्जिद हटा दो और यहाँ पर एक यूनिवर्सिटी बना दो। आज वो कितने राममय हो गए कि पूरे दिल्ली वालों को राम मंदिर ले जाना चाहते हैं। ये इनका मुखौटा है, झूठा मुखौटा है। अब मैं वापस आपकी पॉइंट के ऊपर आता हूँ। इस दिल्ली में इसी केजरीवाल जी जिस मॉडल की बात कर रहे हैं, उन्होंने 85 लाख रुपए की एक बस खरीदी और उसका पहले साल के अंदर 35 लाख रुपए मेंटेनेंस है। कौन सा मॉडल है ये कि 85 लाख रुपए की बस के ऊपर पहले साल में 35 लाख रुपए का मेंटेनेंस। दिल्ली की जनता राजेश जी आता हूं आपके पास। आपने झूठ बोला है, आपने वहां जवाब नहीं दिया। 40,000 रुपए की पराली पूसा से खरीदने के बाद 16 लाख रुपए उसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन में लगाया और 27 करोड़ रुपए उसके ऊपर आपने पब्लिसिटी में लगाया। दिल्ली के पैसे को ऐसे खराब नहीं कर सकते अरविंद केजरीवाल जी। आप किस मॉडल की बात कर रहे हैं? सामने जवाब हो, हिम्मत हो तो सामने फैक्ट लेके आइए। बिल्कुल गलत बोले हैं। दिल्ली को पेरिस बनाने की बात कर रहे थे, यमुना को थेम्स बनाने की बात कर रहे थे और यमुना को एक नाला बना दिया। 26,000 करोड़ रुपए जल बोर्ड में घोटाला कर दिया। हर जगह घोटाला है। अरविंद केजरीवाल जी ये पैसा कमा रहे हैं यूपी और हरियाणा में चुनाव के लिए और ये चीज हम जनता देख रही है। और दूसरी चीज, ये तो अभी चुनाव 20 दिन पहले हुए हैं, बिल बनने की तैयारी होती है 4-5-7 महीने से पहले से, इसके लिए कि हम यहाँ हार गए तो हम इनको हटा दें। ये भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है, इस तरीके से किसी को नहीं हटाएगी। अपनी दम पर हम जीतते हैं और अपनी दम पर यहाँ भी जीतेंगे और बंगाल में भी जीतेंगे। हाँ राजेश जी बोलिए, कुछ काउंटर करना है आपको, बताइए। देखिए, ये सभी जानते हैं ये कितनी ताकतवर पार्टी है। ये बड़ी बड़ी सरकारों को तोड़ती है। गोवा में करा, मध्य प्रदेश में करा, अरुणाचल में करा। प्रश्नों का जवाब दो राजेश जी, इधर-उधर की बातें मत करो। झूठी पार्टी है, भारतीय झूठी पार्टी। दूसरी बात जो इन्होंने कहा कि बिल तो 5-7 महीने पहले से बन रहा था, तो वो तो दिल्ली सरकार का जब रिजल्ट आया 62 सीटें हम जीत गए तब से बनना शुरू हो गया, ये कह रहे हो? अच्छा, एक इन्होंने कहा कि जी बड़ा करप्शन हो रहा है, बड़ी में बिल बन जाएगा। क्या बात करते हो राजेश जी? तो आप देखिए सर, जब आप बोल रहे थे मैं चुप था, जरा सुन ली जी, बोलिए। आपने कहा कि बहुत करप्शन हो रहा है, 85 लाख की बस ले ली, 35 लाख का बोली। मेरे भाई, आप भारत सरकार से इस्तीफा दिलवा दीजिए मोदी जी का, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि सीबीआई, ईडी, डायरेक्टरेट, सारी आपकी जितनी एजेंसी है सारी फेल हो गई है। एंटी करप्शन आपके पास में, आप पे सब फेल हो गया है। आप मुख्यमंत्री जी पे छापा डालिए, रेड डालिए, आपने डाली है, क्या मिला आपको? तो मतलब कुछ नहीं मिला ना। तो झूठ मत बोलो, दूध का दूध पानी का पानी। जनता बेवकूफ नहीं है, ये अरविंद केजरीवाल है, तुम्हारे कंट्रोल में आने का नहीं है। जनता का सबसे प्यारा आदमी है, सबसे प्यारा। ठीक है। अरे राजेश जी, इस तरीके की बात मत करो, अपनी एजेंसी लोगों को मत बताओ। मीटिंग पे डिस्कशन में बात करो। डिस्कशन के 35 लाख रुपए मेंटेनेंस में दिया कि नहीं दिया? क्या कर रही है? लाख की बस खरीदी कि नहीं खरीदी? बातों को घुमाओ मत। क्या कर रही है? मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ,
मैं आपको अरे यार एमसीडी की बात बाद में कर लेना, जो मेरे प्रश्नों का जवाब दो। 85 लाख की बस खरीदी नहीं गई थी, कितने झूठे अभी 1000 बसें 35 लाख रुपए उस पर मेंटेनेंस दिया पहले साल में, जनता को चाहिए। कुछ निकालो, केजरीवाल को, मनीष सिसोदिया को जेल में भेजो, कुछ करो तो भेजेंगे ना भैया, भेजेंगे, केस करने की तैयारी हो रही है, एफआईआर हो जाएगी 3-4 दिन में, बोल देना उनको। झूठे लोगों, ये तो टीवी चैनल का डिस्कशन है, जिनको एफआईआर करनी है वो कर रहे होंगे। तुम्हारे को आता क्या है? आप प्रश्नों का जवाब दो। 40,000 की पराली 27 लाख में कैसे डिस्ट्रीब्यूशन लगा दिया आपने? 7 करोड़ रुपए आपने उसके ऊपर एडवर्टीजमेंट खर्च कर दिया, किसका पैसा है ये? तुमने कोर्ट में जाके तुम्हारा हुकूमत नहीं जम गई, तुम वहां डरपोक लोग हो, ये आपको भी मालूम है। भाजपा के साथी बहुत डरे हुए लोग, आपको पता ही है, और आपकी हालत बहुत कितना डरे हुए हैं हम लोग, आपने 100 कानून रुपए बना दे देंगे दिया आपके लिए, है ना, 100 आप रुपए लोगों पेट्रोल का कर दिया। काम है अराजकता फैलाना। तुम्हारी अपनी नीति आयोग है, नीति आयोग भारत सरकार का, उसका कहना है कि हिंदुस्तान में एक ही सरकार है जो प्रॉफिट में चल रही है, वो दिल्ली की आम आदमी पार्टी की अरविंद केजरीवाल की सरकार है, नीति आयोग ने कहा। नहीं, आम आदमी पार्टी प्रॉफिट में चल रही है। बताओ इतना भ्रष्टाचार किया है। चलिए ठीक है, झूठा है, पहले बताओ। नीति आयोग ने कहा है कि एक नंबर की कोई सरकार है जो प्रॉफिट में है, तो वो आम आदमी पार्टी की दिल्ली की सरकार। ठीक है, बताओ झूठा है नीति आयोग? नहीं सर, पर्सनल अटैक एक दूसरे पर अलग मुद्दों पे नहीं रहते हैं। चंद्रमोहन जी, आप कुछ कह रहे थे जब शुभेंदु जी कुछ बोल रहे थे। देखिए, मैंने तो दोनों की बातें सुन रहा था, बिल्कुल उस तरह से जैसे दिल्ली की जनता इन दोनों को देख रही है, क्योंकि दिल्ली की जनता के सामने तो एमसीडीपी के अंदर भाजपा भी है पिछले कई सालों से, और उसी तरह से आप पार्टी भी है। लेकिन आज आने के बाद देखो दोनों तू मैं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप सरकार ने 20 ने कॉलेज खोलने की बात करी थी, काम करा नहीं करा। आपने हॉस्पिटल खोलने की बात करी थी, काम करा नहीं करा। आपने स्कूलों का ढांचा बदल के बाहर अरविंद केजरीवाल जी का फोटो लगा दी, और इन्होंने पेट्रोल पंप के बाहर मोदी की फोटो लगा दी। आज दिल्ली की जनता आपसे पूछ रही है कि जिस सरकार के बनाए कामों पर, कांग्रेस और शीला दीक्षित के सरकारों के ऊपर बने कार्यों के ऊपर आपने जो लेवल लगाया, उसके बाद कोई ऐसी नई चीज बता दीजिए, फिर एलजी की बात कर दीजिए। आप कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी दुला रहे हैं, बिल्कुल दुला रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि कांग्रेस का अस्तित्व नहीं है, तो उसी अस्तित्व ने आपको भी नीचे करा है। उन्हीं 4 में से 1 सीटें लिया और चारों के अंदर दूसरे नंबर पे खड़े हुए हैं। यही नेतृत्व था दिल्ली प्रदेश का अनिल चौधरी जी का, और यही नेतृत्व था शीला दीक्षित का, जिसके सामने आप नतमस्तक होते थे। आज उसी कार्य को आप कर रहे हो। अब प्रश्न ये होता है कि आप बड़े खास हैं, बिल्कुल हम मानते हैं आप खास हैं, लेकिन आज आप खास ना होते हुए दिल्ली की जनता को एक्साइज में ठग रहे हैं, पेट्रोल की मार से ठग रहे हैं, जिस डेवलपमेंट के लिए हॉस्पिटल बनाने के लिए आपने बात करी, उससे ठग रहे हैं। वक्त खत्म हो गया। राशन कार्ड की कोई प्रॉब्लम आपने ठीक नहीं करी। चंद्रमोहन जी ठीक है सर, ये जो आप बातें कर रहे हैं, इन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जाइए, और संभवतः जनता अब चुनाव में अपने रुख को स्पष्ट करती है। खैर, आप लोग तीनों हमारे साथ जुड़े। चंद्रमोहन जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, शुभेंदु जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सर, और राजेश गुप्ता जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल ये जो मुद्दा है, जो आज बिल एक लाया गया है लोकसभा में, गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी में संशोधन का, ये दिल्ली और केंद्र के बीच लड़ाई को एक स्टेप और आगे लेकर जा रही है, और ये लड़ाई फिलहाल थमने वाली नजर नहीं आ रही है। तो आज की इस विशेष चर्चा में भी बस इतना ही।